सभी जीते यहाँ शौक से हैं, दूसरों के सुख का भी ध्यान होना चाहिए कि अपने लिए तो सभी जीते यहाँ शौक से हैं, दूसरों के सुख का भी ध्यान होना चाहिए। और धर्म हो अनेक किंतु आत्मा हो एक, ब्रह्म भाईचारे का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और अल्लाह राम नाम कोई पूजे गाए एक साथ, अल्लाह राम नाम कोई पूजे गाए एक साथ, देश में कबीर सा महान होना चाहिए। और मंदिरों में राम, मंदिरों में गीता और रामायण पुराण हो तो, मंदिरों में गीता और रामायण पुराण हो तो, मस्जिदों में शांति से अजान होना चाहिए, मस्जिदों में शांति से अजान होना चाहिए। और कुछ पंक्तियां राम जी के लिए सबने पढ़ा, मैं भगवान राम के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि वैभवों का मोह छोड़ तोड़ वन गमन से, राजधर्म जग को सिखाने राम आते हैं। कि वैभवों का मोह छोड़ तोड़ वन गमन से, राजधर्म जग को सिखाने राम आते हैं। महलों के द्वार सज धज के खड़े, परंतु कुटियों में धूनी को रमाने राम आते हैं। महलों के द्वार सज धज के खड़े, परंतु कुटियों में धूनी को रमाने राम आते हैं। और तंत्र रिद्धि सिद्धि से न सिद्ध राम हो सके हैं, तंत्र रिद्धि सिद्धि से न सिद्ध राम हो सके हैं। केवट से चरण धुलाने राम आते हैं, केवट से चरण धुलाने राम आते हैं। योगी ज्ञानी ध्यानी ज्ञान से न राम पा सके हैं, योगी ज्ञानी ध्यानी ज्ञान से न राम पा सके हैं। शबरी के झूठे बेर खाने राम आते हैं, शबरी के झूठे बेर खाने राम आते हैं। और राम जी कैसे आते हैं, एक छंद और रखती हूँ। आदरणीय एसडीएम साहब को मैं प्रणाम करती हूँ, इस कवि सम्मेलन के लिए उन्होंने जो ये मैं सबको बुलाया, सारे कवियों को। मैं एक छंद और रखती हूँ, सुनिएगा। बुलाया और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय एसडीएम साहब सभी कवियों को पूरे मन से बैठ करके सुन रहे हैं, जबकि उनके पास इतनी जिम्मेदारियां, इतने प्रशासनिक कार्य हैं। एक बार एसडीएम साहब के लिए सभी लोग तालियां बजाएं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया। मैं 4 पंक्तियां राम जी के चरणों में और रखती हूँ। कि राम यूं ही आते नहीं, राम को बुलाने हेतु दशरथ के प्रताप का प्रकाश चाहिए। कि राम यूं ही आते नहीं, राम को बुलाने हेतु दशरथ के प्रताप का प्रकाश चाहिए। और नारियों की लाज काज हेतु रण का प्रतीक जग में जटायु जैसा इतिहास चाहिए। और अंगद के दृढ़ प्रण में रचे बसे हो नाथ, अंगद के दृढ़ प्रण में रचे बसे हो नाथ, हनुमान जी में राम का निवास चाहिए। पत्थरों में प्राण राम डाल तो जरूर देंगे, पत्थरों में प्राण राम डाल तो जरूर देंगे। अहिल्या के जैसा ठोस विश्वास चाहिए, अहिल्या के जैसा ठोस विश्वास चाहिए। और कुछ पंक्तियां रखती हूँ, अपनी बेटियों के सम्मान में कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ। ये जिम्मेदारी के लोग बैठे हुए हैं तो मैं भी कुछ जिम्मेदारी की पंक्तियां रखना चाहती हूँ। एक पुस्तक रखती हूँ, हमारी बेटियों ने मेडल, तमाम मेडल लाके देश का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं वहां से बात करती हूँ, सुनिएगा। सोने चांदी से श्रृंगार भी कर दिया, सोने चांदी से श्रृंगार भी कर दिया, मेडलों ने ये किस्सा अमर कर दिया, मेडलों ने ये किस्सा अमर कर दिया। देश ने बेटियों को तिरंगा दिया, देश ने बेटियों को तिरंगा दिया, बेटियों ने तिरंगे में रंग भर दिया, बेटियों ने तिरंगे में रंग भर दिया। और इन बेटियों से दहेज की अपेक्षा न करे, तब ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। आदरणीय सुरेश पटेल जी बैठे हुए हैं, उनकी बेटी की शादी है, मुझे उसमें आना है और बहुत स्नेह करती है। बेटियों से ये दहेज की अपेक्षा न कोई करे, मेरा यही आप सबसे निवेदन है, सुनिएगा। सोने चांदी से श्रृंगार भी कर दिया, अब दहेजी रोना नहीं मांगना, अब दहेजी रोना नहीं मांगना, जेवरों का खिलौना नहीं मांगना, जेवरों का खिलौना नहीं मांगना। जीत कर देश को भर दिया स्वर्ण से, जीत कर देश को भर दिया स्वर्ण से, इनसे चार
चांदी या सोना नहीं मांगना, इनसे चांदी या सोना नहीं मांगना, जेवरों का खिलौना नहीं मांगना। और हमारे सामने आदरणीय इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं। इस वर्दी को प्रणाम करके मैं एक ये अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया है, उस तिरंगे के सम्मान में एक मुक्तक रखती हूँ। आप लोग जो भी हमारे वर्दीधारी जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करिए। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। देश का भाग्य यूं ही संवरता रहे, देश का भाग्य यूं ही संवरता रहे, यह उजाला धरा पर उतरता रहे, यह उजाला धरा पर उतरता रहे, शीश धड़ पर रहे ना रहे है प्रभु, शीश धड़ पर रहे ना रहे है प्रभु, यह तिरंगा गगन में फहरता रहे, यह तिरंगा गगन में फहरता रहे, देश का भाग्य यूं ही संवरता रहे। और इसके बाद कुछ 2-4 मिनट बेटियों के छंद और करती हूँ। ये दादा पलंकर जी का भी आदेश है, मैं 2-3 छंद पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा।